ऐसा आज से 1945 में 65 साल एक और 20 साल और 85 साल 81 साल पहले, 55 साल एक और 75 74 साल पहले ये हिस्सा उन्होंने बनाया। ये एग्रीमेंट इस पे अभी तक लिखा है ड्राफ्ट एग्रीमेंट। ड्राफ्ट इसलिए रह गया कि इसके साथ कुछ काम करने थे, टेक्निकल वर्क्स करने थे जो कि नहीं, उनकी फंडिंग की एग्रीमेंट नहीं हुई, इस वजह से ये ड्राफ्ट ही रह गया। बट टेक्निकली दिस वाज द डॉक्यूमेंट, दिस वाज बीइंग फॉलोड। और नेशनल असेंबली के 1970 के जो प्रोसीडिंग्स है वो भी मेरे पास, इसमें कागज नहीं, वो भी मेरे पास एक कागज अवेलेबल है कि वापडा जो कि उस वक्त रिस्पॉन्सिबल था पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उन्होंने कहा था कि जी हम 1945 का सिंध पंजाब एग्रीमेंट फॉलो करते हैं। और मैंने आपको बता दी कि इसमें 48.33 MAF पंजाब का शेयर था और 46.04 MAF सिंध का शेयर था, जो कि 1945 की एग्रीमेंट में था। 45 की ये बात है, 47 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। उस वक्त भी वो जो रैडक्लिफ कमीशन था उसमें एक आर्बिट्रेशन कमीशन भी बना था। उन्होंने कहा, इफ आई रिमेंबर द वर्ड्स करेक्टली, इसलिए कि हुआ क्या था कि खासतौर पे जो ईस्टर्न रिवर्स थे हमारे, ब्यास, सतलज और रावी, उनके और इवन जो झेलम के हेडवर्क्स थे, ये इंडियन, जब बॉर्डर लाइन बनी तो इंडियन साइड पे आ गए हेडवर्क्स। तो आर्बिट्रेशन कमीशन ने बहुत साफ लफ्जों में एक सेंटेंस कुछ इस टाइप का था, एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद नहीं, कि वी होप दैट द demarcation of boundaries will not affect the supply of water. Unfortunately, 1 अप्रैल 1948, और ये मसला ही अप्रैल मई में शुरू होता है, हम सबको पता है, 1948 हिंदुस्तान ने जो सेंट्रल बारी दोब कनाल था, दीपालपुर कनाल थे, जिनके हेडवर्क्स इंडियन साइड पे थे, वो बंद कर दिए। हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त पैसे भी दिए थे हिंदुस्तान को पानी लेने के लिए, इसलिए कि हमारी जमीनें सूख रही थी। फिर ये निगोशिएशन शुरू हुई और इंडस वाटर ट्रीटी फाइनली 1960 में बनी। अफसोस की बात, जैसे हमेशा सिंध के साथ नाजायजी होती थी, इसीलिए हम कहते हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड है, इंडस वाटर ट्रीटी में जो पाकिस्तानी साइड में एक भी सिंध का इंजीनियर नहीं था। लोअर राइपेरियन हम हो गए पहले, अब हिंदुस्तान अपर राइपेरियन होगा, पाकिस्तान लोअर राइपेरियन हो गया इन 3 रिवर्स का खास तौर पे। इवन इंडस के कुछ हेडवर्क्स या इंडस उधर ही से गुजर के आता है। लोअर राइपेरियन का पहला राइट होता है हमेशा। ये जो पहले भी मैंने आपको बताया ना, इतने सारे प्रोजेक्ट्स बने, उस पर हमारा इतराज यही था कि हम लोअर राइपेरियन हैं, सबसे पहले हमसे पूछा जाए और ये इंश्योर किया जाए कि हमारी सप्लाईज में कोई कमी नहीं आएगी। उन्होंने नहीं मानी बात, और ये जो पुराने जो अंग्रेज के ज़माने में वो बनते गए सारे, वो एंडरसन कमीशन और रॉ कमीशन वगैरह बनी। खैर 1960 में ये इंडस वाटर ट्रीटी बनी। इंडस वाटर ट्रीटी में जैसे मैंने कहा कि हमारा कोई भी नुमाइंदा नहीं था। इसमें किया क्या गया जो हम हमेशा से कहते हैं कि हमारे 3 दरिया बेच दिए गए, रावी, ब्यास और सतलज, इनका टोटल पानी इंडिया को एलोकेट कर दिया गया। वेस्टर्न रिवर्स जिसमें इंडस, झेलम और चनाब, वो पाकिस्तान को एलोकेट किया, उसमें कश्मीर का भी हिस्सा था। फिर बेचने का मकसद यह था कि फिर पैसे लिए गए कि जी रिप्लेसमेंट वर्क्स जो ईस्टर्न कनाल्स गए हैं उनके लिए हमें लिंक्स बनाने पड़ेंगे। और मेनली ये था मसला कि आप झेलम में मंगला रिजर्वायर बनाएं, मंगला रिजर्वायर से आप जो पानी आप स्टोर करके, और वो जो लिंक कनाल्स हैं आपके, और ये मैं चश्मा, झेलम और तौसा पंजन की बात नहीं कर रहा अभी, जो झेलम से लिंक करते हैं, जो 3 दरिया चले गए थे, चनाब और झेलम सिस्टम को उनसे कनेक्ट करता है, ये उसमें था। बाद में नॉट इन द ट्रीटी, और ये मैं चैलेंज से कहता हूं ट्रीटी के अंदर नहीं थे ये दोनों कनाल, चश्मा झेलम और तौसा पंजनत,
ये बाद में सिंध को हमेशा दूर रखा गया। उस वक्त भी एक डिक्टेटर था जिसने ये काम किए। डेमोक्रेसी थी नहीं इस मुल्क में। डेमोक्रेसी होती तो ये नहीं होता। जैसे हम सबकी आवाज है आज, ये आवाज किसी की नहीं थी। और ये एक साइड एग्रीमेंट, फंड एग्रीमेंट की गई वर्ल्ड बैंक से, और ये 2 कनाल्स भी कंस्ट्रक्ट किए गए। जी तरबेला डैम, नहीं तो तरबेला बना था कि हमें जो पानी, इसलिए मैंने क्या शुरू में बताया था कि ये 5 पंजाब के रिवर्स और इंडस हमारा, इन सब का पानी सिंध में आता था। जब 3 रिवर्स आपने बेच दिए तो सिंध का पानी कम हुआ उन 3 रिवर्स से जो आना था। तो हमें वो कॉम्पनसेट करने के लिए इंडस पे तरबेला में एक रिजर्वायर बनाने की बात की गई कि जी रबी में जो शॉर्टेज होती है वो पूरी की जाएगी। और उस पे फिर ये 2 कनाल्स, और ये कनाल्स नहीं है, ये दरिया है। हम सीजे बात तो सब करते हैं इधर। आपको पता है सीजे की कैपेसिटी क्या है? आप शायद आपको किसी को पता हो, 22,000 क्यूसेक। आपका जो रोडी कनाल है ना, हमारा नारा और रोडी सबसे बड़े हैं, रोडी कनाल की कैपेसिटी 11,000 क्यूसेक। हिस्टोरिक कनाल है वो। बाद में तो हमने उसको बढ़ाते गए, थोड़ा सा एक्सपेंड किए जब हमें 22,000 क्यूसेक। टीपी तौसा पंजनत 12,000 क्यूसेक। ये 34,000 क्यूसेक्स डाइवर्ट करने के लिए 2 कनाल बनाए गए। सिंध के लोगों ने, मैंने कहा ना कि पहली बार हुआ है कि ऐसा हुआ है इन कनाल्स पे, और बाकी जो रिप्लेसमेंट रोड्स में उनकी बात नहीं करता, इन पे हमेशा ऑब्जेक्ट करते रहे। और मैं इस वक्त फिर थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा, सिर्फ सीजे पे आऊंगा, इसलिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। चश्मा झेलम जब उस वक्त बन गया और कोई 70 के करीब वो 1970 में कंप्लीट हुआ, उस वक्त एक नई कमीशन बना दी गई, फजल हक कमीशन के नाम से। पहले फिर हलीम कमीशन उसके बाद बनी। ये मेरे पास सिंध का केस फजल हक कमीशन में मौजूद है। वहाब शेख साहब एक एमिनेंट इंजीनियर थे सिंध के, वो पेश हुए और उन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि जी ये आपने बना तो दी, और ये सारी बातें जो मैंने अभी की ना कि ये ट्रीटी में मौजूद नहीं था, बाद में एक फंड एग्रीमेंट में डाला गया। उनसे जब पूछा कि जी सिंध का क्या मौकफ है, वो जो आज तक हमारा मौकफ है, हमने वेवर नहीं किया। बहुत अफसोस हुआ जब मैंने सुना कि जी कुछ लोग कंडोन कर रहे हैं सीजे की फ्लो वाइल देयर इज अ ह्यूज शॉर्टेज इन सिंध, और हम सबको पता है देयर इज अ 50% शॉर्टेज राइट ना। उस पर भी मैं आगे थोड़ा आ जाऊंगा। तो चेयरमैन साहब जो हैं इसमें फजल हक साहब, जस्ट फजल हक, वो पूछते हैं वहाब शेख साहब से कि हाउ मच वाटर शुड बी गिवन टू सीजे, ये वो कह रहे हैं, और एनटीपी। तो उन्होंने कहा सर आई हैव ऑलरेडी सेड दैट सरप्लस वाटर नॉट रिक्वायर्ड ऑन द इंडस बराजेस। उस वक्त इंडस की हमारी 3 बराजेस थी, गुड्डू, सखर और कोटड़ी। कोटड़ी भी बन गई थी 55 में, और गुड्डू उसके बाद बनी। ये तीनों बराजेस थी। तो मैं फिर नॉट रिक्वायर्ड ऑन द इंडस बराजेस ओवर एंड अबव द जर्मन रिक्वायरमेंट्स, एंड इफ ट्रिमू, पंजनत एंड इस्लाम आर नॉट एबल टू मीट रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम झेलम। यानी देयर इज अ सरप्लस in the Sindh barrage on the Indus and there is a shortage in Jhelum. अगर उधर शॉर्टेज नहीं है तब भी नहीं